नमस्कार। जीवी गुरुकुल के सांध्यकालीन सत्र में आपका स्वागत है। धन परमो धर्मः के इस युग में सेवा परमो धर्मः के कठिन मार्ग के राही आचार्य किशोर कुणाल अब हमारे बीच नहीं रहे। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर के वे न केवल जीर्णोद्धारक थे, बल्कि इस मंदिर को पूर्वी भारत का आय के आधार पर सर्वश्रेष्ठ मंदिर के रूप में स्थापित करने वाले सूत्रधार भी थे। एक बार महावीर मंदिर में ही उनसे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महावीर मंदिर की योजनाओं की वे समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान पत्रकारों की एक मंडली ने उन्हें घेर लिया और प्रश्नों की बौछार करने लगे। भव्य और दिव्य व्यक्तित्व के स्वामी किशोर कुणाल बहुत ही सहजता व सौम्यता से पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान किसी पत्रकार ने पूछा, सर, आईपीएस अधिकारी के रूप में गुजरात के आणंद से अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त से लेकर पटना के एसएसपी के रूप में आपने सेवा दी। आखिर एक पुलिस अधिकारी से राम की आध्यात्मिक गंगा में आपको डुबकी लगाने की प्रेरणा कैसे मिली? इस प्रश्न का उत्तर वे मुस्कुराते और थोड़ा खींचते हुए दिए। सबसे पहले तो बार बार जो आप पुलिस अधिकारी कहकर मुझे संबोधित कर रहे हैं, उसे फौरन बंद करें। कृपया मुझे पूर्व पुलिस अधिकारी के बजाय आचार्य किशोर कुणाल कहकर संबोधित करें। मुझे आचार्य किशोर कुणाल कहकर जब आप सब संबोधित करते हैं तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है। वास्तव में आचार्य शब्द से उनका इस कदर लगाव ही बताता है वे आध्यात्मिक रंग में किस तरह आकंठ सराबोर थे और डूबे थे। हिंदी साहित्य में एक मशहूर आचार्य हुए, नाम था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी कुणाल साहब के भी अत्यंत प्रिय साहित्यकार थे। द्विवेदी जी की स्पष्ट मान्यता थी कि इस देश में लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसी का पूरा साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अपने प्रिय प्रिय साहित्यकार द्विवेदी जी के आचार्य किशोर कट्टर फॉलोअर थे। उन्होंने मन, वचन और कर्म का समन्वय व्यवहारिक रूप से किया। दलित देवो भव के लेखक ने समरस समाज की स्थापना में परिणामोन्मुख हस्तक्षेप किया। एक वेद पाठी दलित को महावीर मंदिर का पुजारी बनाया। जातीय समरसता के लिए इन्होंने पंगत और संगत कार्यक्रम चलाए। जातीय बंधन की दीवार को तोड़कर अपने इकलौते पुत्र का विवाह उन्होंने अनुसूचित जाति संवर्ग से किया। आज उनकी पुत्रवधू लोकसभा की सदस्य हैं। रोटी और बेटी के संबंध ने बिहार में समरस और लोक मंगलोन्मुख समाज का मार्ग प्रशस्त किया है। हालांकि बिहार के इस राजा राम मोहन राय की जितनी प्रशंसा हुई, दबी जुबान में उतनी आलोचनाएं भी की गई। ठीक राजा राम मोहन राय की तरह जब राजा राम मोहन राय ने कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए विद्रोह का पांचजन्य फूंका तो उन्हें भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अब जब बिहार के राजा राम मोहन राय हमारे बीच नहीं रहे, तब उनके अधूरे कार्य और सपनों को कौन पूरा करेगा? धन परमो धर्मः के इस युग में सेवा परमो धर्मः के कठिन मार्ग पर कौन चलना चाहेगा? क्या उनकी सांसद बहू और बेटा आचार्य किशोर के अधूरे कार्य को उसी तल्लीनता के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे? क्या होगा महावीर मंदिर का? क्या होगा महावीर कैंसर संस्थान का? क्या होगा महावीर वात्सल्य का? क्या होगा ज्ञान निकेतन का? क्या होगा दुनिया के सबसे बड़े राम मंदिर का? किशोर कुणाल के पंचतत्व में विलीन होने के बाद आप कुछ दिन रख कर क्या होगा अयोध्या? ये इन प्रश्नों का उत्तर अपना पिता के पैदान में भरा है।
किशोरों और किशोरियों की क्रियाशीलता में छिपा है बिहार का भविष्य। फिलहाल इन किशोरों और किशोरियों को आप गौर से देखें, क्या इनमें से किशोरियों और किशोरों में से क्या कोई फिर से आचार्य किशोर बनेंगे? आइए देखते हैं। संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। पटना के दिल गांधी मैदान में जिस प्रकार युवाओं की मंडली न केवल तकलीफ न संघर्ष तो क्या मजा है जीने का उद्घोष कर रही है, उससे यह निश्चित हो गया कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। वास्तव में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे जिस उत्साह से गांधी मैदान के किशोर और किशोरी लगा रहे हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि उनके दिल और दिमाग में आचार्य किशोर कुणाल का वैचारिक बीज अंकुरित हो रहा है। अंत में कौनहरा घाट में पंचतत्व में विलीन हुए आचार्य किशोर इन किशोर और किशोरियों के जयघोष को अगर कहीं सुनेंगे तो शायद यही कहेंगे, लौट कर आऊंगा फिर। बने रहे जीबी गुरुकुल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम शांति।